अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के गहरे संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे परम ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा से चलता आया है और क्यों यह गुप्त और महान योग समय के साथ लुप्त हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह प्राचीन ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह उनके प्रिय मित्र और भक्त है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म और ज्ञान का सही मेल ही हमें मुक्ति और जीवन की सच्ची समझ देता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 4, 5 और 6। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन परम जन विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति। हिंदी अर्थ। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो बाद में हुआ है और विवस्वान सूर्यदेव का जन्म आपसे पहले। फिर मैं यह कैसे मानूं कि आपने आदिकाल में यह योग उन्हें कहा था। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हिंदी अर्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, हे परंतप। श्लोक 6 अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरः पिसन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हिंदी अर्थ। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। तात्पर्य। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हाल ही में हुआ है तो उन्होंने सूर्य देव को यह ज्ञान आदिकाल में कैसे दिया। इसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि वे साधारण मानव नहीं बल्कि अनादि और अविनाशी है। वे और अर्जुन दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं, पर अंतर यह है कि भगवान हर जन्म को जानते हैं, जबकि जीव अपने पिछले जन्म भूल जाता है। ईश्वर समय समय पर अपनी योग माया के माध्यम से लोक कल्याण हेतु अवतार लेते हैं, भले ही वे जन्म मरण के नियमों से परे हों। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि परमात्मा की लीलाएं मानवीय समय और तर्क से परे होती है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।